हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। चलिए इसी के साथ हम आज की क्लास शुरू करते हैं और शुरू करते हैं एक नया टॉपिक। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार, न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया। क्लास हमने अपनी लास्ट क्लास में एक नया चैप्टर शुरू किया था, ईश्वर से अनुराग, जिसमें हमने ईश्वर तक पहुँचने के अलग अलग रास्तों को देखा था, जिसमें से एक रास्ता था भक्ति का रास्ता। और क्लास हमने भक्ति के रूप में क्या समझा था, हमने ये देखा था कि जो लोग हैं उनका संबंध सीधे रूप से परमेश्वर से हो पा रहा है, ईश्वर से हो पा रहा है। अब उन्हें किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं रह गई है। तो क्लास इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार देखेंगे, जिसमें हम नैनार और अलवार की बात करेंगे। चलिए क्लास, सबसे पहले हम मैप में देख लेते हैं कि दक्षिण भारत, हम इस वाले दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं, भारत के दक्षिणी हिस्से की बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो 7वीं से 8वीं सदी में धार्मिक आंदोलनों का उदय हमें देखने के लिए मिलता है, जिसमें भक्ति आंदोलन एक महत्वपूर्ण आंदोलन रहा। भक्ति आंदोलन के रूप में हमें अलग अलग शाखाएं देखने के लिए मिली, जैसे नैनार, अलवार। तो क्लास, जब हमने भक्ति आंदोलन के बारे में लास्ट क्लास में बात की थी, तो हमने ये देखा था कि भक्ति आंदोलन में 3 प्रमुख देवी देवताओं की हमने बात की थी। कौन से 3 प्रमुख देवी देवता थे? शिव, विष्णु और दुर्गा। तो इन्हीं के आधार पर हमें इनमें डिवीज़न देखने के लिए मिलता है। नैनार संत ऐसे लोग थे जो शिव की भक्ति किया करते थे, तो वो नैनार कहलाए, और जो विष्णु की भक्ति करते थे वो अलवार कहलाए। यही बेसिक डिवीज़न इन दोनों के बीच में देखने के लिए मिलता है। बाकी जो चीज़ें हैं वो दोनों में ही समान हमें देखने के लिए मिलती है। नैनार और अलवार दोनों में ही सभी जातियों के संत शामिल थे। इसमें कोई निम्न जाति, उच्च जाति ऐसा वाला कॉन्सेप्ट था ही नहीं, और इसमें हमें बड़ी से बड़ी जाति, छोटे से छोटी जाति, सभी लोग इसमें हमें दिखाई देते हैं, यानी कि सभी जातियों के संत इसमें हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा ये दोनों ही बौद्ध और जैन के आलोचक थे। अब बौद्ध और जैन के आलोचक क्यों थे? क्योंकि क्लास बौद्ध और जैन ने मुक्ति के मार्ग के रूप में क्या कहा? उन्होंने कहा कि अपना घर बार छोड़ दो। उन्होंने त्याग की बात की कि घर बार छोड़ दो, सब चीज़ें छोड़ दो, फैमिली वगैरह, और जंगलों में चले जाओ सत्य की खोज में। लेकिन ये तो बहुत मुश्किल रास्ता था ना क्लास, क्योंकि सब लोग इसे फॉलो नहीं कर सकते थे। तो नैनार और अलवार ने आसान रास्ता बताया लोगों को और कहा कि ज़रूरी नहीं कि आपको इतना बड़ा त्याग करना पड़े अपनी ज़िंदगी में। आप क्या करें? नैनार ने कहा कि शिव की भक्ति करें, अलवार ने कहा कि आप विष्णु की भक्ति करें। इन्होंने कहा कि अगर आप शिव और विष्णु के प्रति सच्चा प्रेम अगर आपके मन में है और सच्ची भक्ति अगर आपके मन में, तो यही जो रास्ता है, यही भक्ति आपको मुक्ति का मार्ग दिखा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने संगम साहित्य में समाहित प्यार, शूरवीरता ऐसे आदर्शों को अपनाया और भक्ति के मूल्यों में उनको मिला लिया, उसमें समावेश कर लिया। नैनार और अलवार दोनों ही घुमक्कड़ साधु संत थे। घुमक्कड़ साधु संत मतलब वो एक जगह से, एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते थे, या फिर कहें कि एक गांव से दूसरे गांव घूमते रहते थे, तो इसलिए वो कैसे साधु संत थे? घुमक्कड़ साधु संत थे। वहाँ के स्थानीय देवी देवता, जिस भी जगह ये जाते थे गांव में, तो वहाँ के जो स्थानीय देवी देवता थे उनकी तारीफ़ करते थे। उनकी तारीफ़ में ये क्या क्या करते थे क्लास? ये सुंदर कविताएँ लिखा करते थे और कविताओं को फिर संगीतबद्ध भी कर दिया करते थे। अगर हम देखें तो 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल, पांड्यन राजाओं ने अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए थे। अब मंदिर तो बहुत बड़े बड़े बन गए हैं, तो वहाँ पर लोग किस तरीके से आएंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर संत कवियों ने यात्रा करनी शुरू की। कहाँ की यात्रा? मंदिरों की यात्रा। संत कवियों ने मंदिरों की यात्रा करनी शुरू की, और जो लोग संत को मानते थे, कवियों को मानते थे, जो उनके फॉलोअर थे, फिर उनके पीछे पीछे वो लोग भी आने लगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं कि भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा, इन दोनों के बीच हमें गहरे संबंध स्थापित यहाँ पर हो गए थे, और गहरे संबंध दिखाई हमें यहाँ पर पड़ते हैं। ओके क्लास, और यही वह समय था जब इनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवारों तथा नैनार दोनों संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी रची गई, जिसे हम आने वाली क्लासेस में समझेंगे। क्लास, अगर हम भक्त और भगवान के संबंधों को जानने का प्रयास करें तो इस रचना से बेहतर कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। मणिकव सागर की ये एक रचना है, और इन्होंने
इस रचना में भक्त और भगवान के संबंधों को दर्शाने का प्रयास किया है। जैसे कि इन्होंने कहा कि मेरे हाड़ मांस के इस घृणित पुतले में तुम आए जैसे ही कोई सोने का मंदिर हो। मतलब ये कह रहे हैं कि मेरा जो शरीर है वो तो हाड़ मांस का एक पुतला था, बेकार सा, लेकिन जैसे ही तुम आए, तुम कौन? परमेश्वर। जैसे ही परमेश्वर इस शरीर में आए तो ये मेरा शरीर कैसा हो गया? ये तो सोने का मंदिर हो गया है। मेरे कृपालु प्रभु, मेरे विशुद्धतम रत्न, तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट और महामोया हर लिया और मुझे मुक्त कर दिया। इन सब चीज़ों से, मोह माया से, सबसे मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाश में, मैंने तुम में शरण ली है और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। तो कितनी खूबसूरती से क्लास यहाँ पर भक्त और भगवान के बीच के संबंध को दर्शाया गया है। आप भी ये चीज़ समझ गए होंगे। तो क्लास आज के लिए इतना ही। अगर आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई हों। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप क्लासेस ग्रुप में भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आगे आने वाली क्लासेस में हम दक्षिण भारत की ही अलग अलग संतों के बारे में जानेंगे। तो तब तक के लिए, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू क्लास।